हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एरिडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक जो है हमारा अभी फिलहाल एक जगह पर रुका हुआ है और वो लेवल जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया था, सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये लगभग हमारा 214.15 का था और स्टॉक अब इसके बाद से ही गिरावट में दिखाई दे रहा था और स्टॉक ने क्या किया, यहाँ जाकर के लो बनाया था और ये लो अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो 154 रुपए का लो बनाया, ये अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब स्टॉक में जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है उसको अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक जो है हमारे पुराने हाई लेवल के पास में क्लोजिंग होकर के सॉरी हाई बना करके नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। तो स्टॉक में ये जो हाई बना है ये लगभग हमारा 187 का है और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक हमें वेट करना है। दूसरी बात यहाँ पर हम आज बताएंगे कि स्टॉक में अब यहाँ से अप ट्रेंड आता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये जो पुराने हाई और लो हैं इनको मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले समय के सपोर्ट और टारगेट बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे लेवल्स बना लिए। अब स्टॉक में क्या हुआ कि यहाँ से गिरावट आई, स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, अपर सर्किट में था और स्टॉक ने गिरावट दिखाई। मैंने कितनी बार आपको समझाया भी था कि आपको कब निकलना था और कैसे निकलना था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो ऑब्वियसली आपने इस स्टॉक के जितने वीडियो देखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप इस कैंडल में ज़रूर निकल गए होंगे प्रॉफिट लेकर के। उसके बाद स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगा और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा जो है सपोर्ट लिया। तो अब हमारा यहाँ पर क्या काम है कि स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक का हाई बनाया 2-3 कैंडल में और ये हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक को ये जो लेवल है ये अब रेजिस्टेंस की तरफ फेस होता हुआ नज़र आ रहा है, जो इसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर 3 से 4 कैंडल की बात करें तो तीनों चारों कैंडल रेड बनी और आज की कैंडल की बात करें तो आज भी स्टॉक ने जो है लो को बनाया और अभी स्टॉक ने जो लो बनाया वो इस कैंडल के ऊपर लो बनाया। तो अब हमें क्या करना है, इस कैंडल का जो लो है 160 रुपए का, ये अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन ट्रेंड यहाँ तक हमारा दिखाई दे सकता है, जो लगभग हमारा 125-127 के आसपास का दिखेगा। उसके बाद स्टॉक ने आज जो कैंडल बनाई वो एक तरह से डोजी बनाई, मार्केट पॉजिटिव था तो इसने भी स्टॉक ने एक हल्की रिकवरी दिखाई है। तो अब हमें क्या करना है कि स्टॉक को यहाँ से अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो कल के लो को ये ब्रेक नहीं करेगा और हाई को ब्रेक करते करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इसका जो हाई लेवल है ये 171 रुपए का है और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा आपका इमीडिएटली टारगेट आप एक तो ये रख दीजिएगा 182 का और दूसरा रख दीजिएगा 185 का। ये 2 टारगेट हो सकता है कि आपको कल के दिन भी मिल जाए और 1-2 दिन बाद भी मिल जाए, पर ऐसे आप इस कैंडल के लो का रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इस लो को मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है और इस लो के ऊपर ही लो बनना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल को फिर से टेस्ट करो, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, पर ध्यान रहे कि स्टॉक में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आई तो स्टॉक में गिरावट में यहाँ पर ही लेवल आपका सपोर्ट का बनेगा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है और स्टॉक अगर हमारा देखें तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, तो हमारा यहाँ से ये लेवल बिल्कुल नहीं टूटेगा। टारगेट की हम ऑलरेडी ये 2 लेवल्स की बात कर चुके हैं। जब ये लेवल आपके पास में आएगा तो हम आपको एक नया टारगेट बताएँगे और किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।